सेकेंड नंबर मेथड क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन कैसा रहेगा हमारा? क्वेश्चन होगा हमारा कैसा कि दिया गया समीकरण क्या करें? प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी कि हमें कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे ये दो इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि हमें दिया गया समीकरण, जो ये इक्वेशन है समीकरण है, उसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है। यानी कि गिवन इक्वेशन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो क्या करेंगे इस मेथड में? हम क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है समीकरण एक से, समीकरण एक क्या हमारा x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14। अब क्या करेंगे हम कि x या y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू निकलेगा उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें, x बराबर x का वैल्यू निकालने क्या करेंगे, y को इस तरफ ले जाएंगे तो 14, y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x का वैल्यू कितना आया 14 माइनस वाई, x का वैल्यू कितना है 14 माइनस वाई। या तो हम y का भी निकाल सकते हैं, अगर y का निकालेंगे y का बराबर 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स। हम यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं? x से निकाल रहे हैं, तो x बराबर 14 माइनस वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। क्या करेंगे, समीकरण 3 को समीकरण एक में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या हमारा x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। x की जगह क्या रखेंगे हम? x का मान क्या हमारा बराबर 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, y का वैल्यू देखेंगे हम 14 माइनस वाई माइनस वाई, 14 माइनस वाई बाई 4। माइनस का y है, ये माइनस का y, माइनस माइनस प्लस, तो 14, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, माइनस 2y बराबर 4। अब क्या करेंगे, इस 14 इधर प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, तो माइनस 2y बराबर 4 में से 14 घटेगा तो माइनस का 10, माइनस का क्या आएगा 10। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो y का वैल्यू कितना आएगा 10, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 2 से कटेगा कितनी बार में? 5 बार में। तो y का वैल्यू कितना आया हमारा 5, y का मान कितना आया 5। अब क्या करेंगे, y का मान 5 हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, या इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, या इक्वेशन थर्ड में भी रखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। देखेंगे हम तीनों में रख के आपको दिखाएंगे। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में y बराबर 5 को समीकरण एक में रखने पर क्या मिलेगा हमें? समीकरण एक क्या हमारा x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई का वैल्यू कितना रखना है, तो 5 बराबर 14, 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 14 में से 5 घटेगा तो 9, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 9।
अगर हम y का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में भी रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू 9 ही आएगा। देखेंगे अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे, दूसरा का x माइनस वाई बराबर 4, y का वैल्यू कितना रखना है हमें 5, तो x माइनस वाई बराबर 4, y की जगह कितना रखना है माइनस का, y की जगह कितना रखना है 5, तो x ये माइनस का इधर 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर 4 प्लस 5, x बराबर कितना आया 9। अगर इसको हम x का y का वैल्यू अगर 5 हम इक्वेशन थर्ड में भी रखे तो हमारा कितना आएगा 9 ही आएगा। देखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे, अगर समीकरण 3 के x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई इक्वेशन हमारा थर्ड है, y का वैल्यू कितना है 5, तो x बराबर 14 माइनस वाई का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू कितना आया 9, x का वैल्यू कितना आया 9। पहले हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि सबसे पहले x या y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है इस तरह, उसके बाद जो हमारा x का वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन दूसरे में पुट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा y का वैल्यू। उसके बाद y का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड या थर्ड किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 9 आएगा। तो इसलिए क्या x बराबर कितना आया 9 और y बराबर 5, इसलिए क्या है x बराबर 9 और y बराबर 5। तो यही था हमारा क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद थर्ड और लास्ट मेथड है हमारा क्या एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि।